है तो शब्द बोझ बन जाएंगे। इसलिए अब केवल इतना याद रखो, ध्यान का अर्थ है खुद को खोने की तैयारी, और जो खुद को खोने को तैयार है वही सब कुछ पाने के योग्य है। अब बहुत कम बचा है कहने को, क्योंकि जहां ध्यान घट चुका होता है वहां शब्द अपने आप विदा लेने लगते हैं। लेकिन अभी एक अंतिम परत है जिसे समझ लेना जरूरी है। न समझने के लिए अब तक तुमने सुना, देखना, साक्षी, शून्यता, अहंकार का गिरना। 2000 कंटी है। बहुत लोग यहाँ आकर भीतर ही भीतर संतुष्ट हो जाते हैं। वे कहते हैं मैं शांत हूं, मैं मुक्त हूं, और वहीं वे रुक जाते हैं। लेकिन यदि ध्यान सच्चा है तो वह केवल तुम्हें नहीं बदलता, वह तुम्हारे संबंध बदल देता है। यदि ध्यान के बाद भी तुम्हारे भीतर कठोरता है, तुम्हारे भीतर निर्णय है, तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए दूरी है, तो समझ लेना तुम अभी रास्ते में हो। ध्यान का फल करुणा है, और करुणा कोई गुण नहीं है जिसे तुम सीखो। करुणा तुम्हारी सुगंध है। जब तुम नहीं बचे, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ध्यान का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। ध्यान का अर्थ संसार में बिना बोझ के जीना है। पहले तुम लोगों से मिलते थे और अपने साथ मन ले जाते थे, अपनी अपेक्षाएं, अपने डर, अपनी मांगे। अब जब ध्यान गहरा हो जाता है तुम खाली होकर मिलते हो, और खाली व्यक्ति ही दूसरे को सच में सुन सकता है। ध्यान से पहले तुम सुनते नहीं थे, तुम इंतजार करते थे कि कब बोलने का मौका मिले। अब तुम सुनते हो बिना जवाब तैयार किए। यही करुणा की शुरुआत है। अब एक सूक्ष्म अनुभव सुनो। ध्यान के बाद कभी कभी तुम्हें अजीब लगेगा, तुम किसी के दुख को अपने भीतर महसूस कर रहे हो। पहले तुम कहते थे यह उसकी समस्या है, अब तुम कहते हो कुछ भी नहीं कहते, बस उपस्थित रहते हो। और यह उपस्थिति 1000 उपदेशों से ज्यादा काम करती है, क्योंकि दुख शब्दों से नहीं, मौन से ठीक होता है। मैंने देखा है लोग बीमार हैं, लेकिन बीमारी शरीर की नहीं, अकेलेपन की है। और ध्यान अकेलापन नहीं देता, ध्यान एकांत देता है। अकेलापन दुख देता है, एकांत पोषण देता है। जो व्यक्ति अपने साथ ठीक है वही दूसरे के साथ ठीक हो सकता है। अब ध्यान तुम्हें संसार से काटता नहीं, ध्यान तुम्हें संसार से जोड़ता है, लेकिन बिना जकड़न के। जैसे कमल पानी में है लेकिन पानी कमल में नहीं। अब एक और भ्रम तोड़ दूं, ध्यान के बाद तुम अच्छे नहीं बनते, तुम सहज बनते हो। कभी तुम हंसोगे, कभी रोओगे, कभी चुप रहोगे, लेकिन अब अभिनय नहीं होगा। अब जो है वही होगा। यही सबसे बड़ी ईमानदारी है, और ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं। ध्यान तुम्हें संत नहीं बनाता, ध्यान तुम्हें संपूर्ण मनुष्य बनाता है। अब एक अंतिम दृष्टांत। एक व्यक्ति नदी पार कर गया, नाव का बहुत उपयोग हुआ। पार पहुंचकर वह नाव को सिर पर रखकर चलने लगा। लोग हंसे। ध्यान भी नाव है, ध्यान का उपयोग करो, लेकिन उसे पहचान मत बना लेना। जिस दिन तुम कहो मैं ध्यान में हूं, उस दिन ध्यान दूर हो जाता है। ध्यान में कोई मैं नहीं बोलता। अब यह भी समझ लो, ध्यान कोई स्थायी अवस्था नहीं जिसे पकड़ कर रखा जाए। ध्यान जीवित है, आज गहरा, कल साधारण, लेकिन अब फर्क यह है, अब तुम खोते नहीं, जो भी हो तुम उसके साथ हो। यही जागरूकता है। अब मैं अंतिम बात कहता हूं, और फिर शब्द स्वयं मौन में गिर जाए। ध्यान का उद्देश्य मुक्ति नहीं है, मुक्ति भी एक इच्छा हो सकती है। ध्यान का उद्देश्य है सच के साथ सहज होना, जो है उसे बिना बदले देख पाना। और जब तुम ऐसा कर लेते हो तो जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाता है, बिना ढोल, बिना शोर, एक शांत नृत्य। अब मैं बहुत धीरे बोलूंगा, इसलिए नहीं कि तुम समझ सको, बल्कि इसलिए कि तुम छूट सको। अब तक जो कहा गया वह यात्रा थी, अब जो होने जा रहा है वह आगमन भी नहीं है, वह स्मरण है। ध्यान का अंतिम सत्य कोई निष्कर्ष नहीं देता, वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचाता, वह बस सब निर्णयों को गिरा देता है। अब तुम यह नहीं पूछते मैं कौन हूं, क्योंकि पूछने वाला ही नहीं बचा। अब तुम यह भी नहीं कहते मैं ध्यान में हूं, क्योंकि कहने वाला भी नहीं बचा। अब केवल होना है, और ये होना
इतना साधारण है कि मन उसे चूक जाता है। मैं बार बार कहता रहा हूं, परम सत्य असाधारण नहीं है, परम सत्य सबसे साधारण है। इतना साधारण कि तुम्हारी रोज की सांसों में छिपा है, इतना साधारण कि तुम्हारी आंखों के देखने में बह रहा है, इतना साधारण कि तुम्हारे अभी यहां होने में मौजूद है। लेकिन मन चमत्कार खोजता है, मन प्रकाश, मन दिव्य अनुभव, मन आकाश से उतरती आवाजें चाहता है, और इस खोज में वह सत्य को खो देता है। सत्य कभी शोर नहीं करता, सत्य कभी घोषणा नहीं करता, सत्य चुपचाप है। इसलिए ध्यान का अंतिम चरण मौन है। लेकिन यह मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह मौन तुम्हारी अनुपस्थिति है। अब इसे समझो, जब तुम कमरे से निकल जाते हो, कमरा खाली नहीं होता, कमरा अपने आप में पूरा होता है। वैसे ही जब मैं निकल जाता है, चेतना खाली नहीं होती, वह असीम हो जाती है। अब न कोई साधक है, न कोई साधना, न कोई मार्ग है, न कोई लक्ष्य। अब जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। सुबह का सूरज अब भी उगता है, शाम की हवा अब भी बहती है, दुख आता है, सुख आता है, लेकिन अब कोई पकड़ नहीं। पहले दुख आता था और तुम दुख बन जाते थे, अब दुख आता है और चला जाता है। पहले सुख आता था और तुम डरते थे कहीं चला न जाए, अब सुख आता है और तुम मुस्कुरा देते हो जैसे मेहमान आया हो। यही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ दुख का न होना नहीं, मुक्ति का अर्थ दुख से बंधना न होना है। अब एक बहुत अंतिम, बहुत कोमल बात, ध्यान के बाद तुम किसी को बदलने नहीं जाते, तुम किसी को सुधारने नहीं जाते, तुम किसी को उपदेश नहीं देते, क्योंकि अब तुम्हें दिखता है हर व्यक्ति अपनी गति से जागेगा, जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है। तुम केवल उपस्थित रहते हो, और यह उपस्थिति सबसे बड़ा उपहार है जो तुम संसार को दे सकते हो। अब यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं क्या करूं, मैं कहूंगा कुछ भी नहीं, बस जो है उसे होने दो। जब भूख लगे खाओ, जब नींद आए सो, जब प्रेम बहे बहने दो, जब आंसू आए उन्हें रोको मत। और इन सब के बीच एक हल्की सी जागरूकता रहे कि सब आ जा रहा है, और तुम वह जगह हो जहां सब आ जा रहा है। अब मैं विदा नहीं लेता, क्योंकि जहां ध्यान घटा है वहां कोई आता जाता नहीं। यदि तुमने सच में सुना है तो अब शब्दों की जरूरत नहीं, अब मौन ही पर्याप्त है। और यदि कुछ बचा है तो बस इतना, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। ध्यान तुम्हारी प्रकृति है, तुम उसे बनाते नहीं, तुम उसे पहचानते हो। अब जाओ और कहीं मत जाना, बस यहीं रहो, अभी यहीं। अब जो बोल रहा है वह सिखाने के लिए नहीं बोल रहा, वह बस बह रहा है। जैसे नदी समुद्र के बाद भी बहती है, लेकिन अब उसे कहीं पहुंचना नहीं होता। जब ध्यान घट चुका होता है तो एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न उठता है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। वह प्रश्न है, अब क्या? मन फिर लौट आता है पीछे के दरवाजे से। वह कहता है, अब कुछ तो करना होगा। ध्यान के बाद सबसे बड़ी चुनौती ध्यान नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है साधारण जीवन। ध्यान के बाद तुम पहाड़ों पर नहीं रहोगे, तुम बाजार में रहोगे, लोगों के बीच, शोर में, भीड़ में। और यही असली परीक्षा है, क्योंकि गुफा में शांति पाना आसान है, भीड़ में शांत रहना ध्यान की परिपक्वता है। अब क्रोध आएगा, लेकिन पहले जैसा नहीं। पहले क्रोध आता था और तुम अंधे हो जाते थे, अब क्रोध आता है और तुम देख रहे होते हो, और यह देखना क्रोध को जलाता नहीं, पिघला देता है। अब कामना आएगी, लेकिन पहले जैसी नहीं। पहले तुम कामना में गिर जाते थे, अब कामना आती है और तुम उसके पार भी मौजूद रहते हो। कामना अब पाप नहीं लगती, वह बस एक ऊर्जा लगती है, और ऊर्जा कभी गलत नहीं होती, केवल अचेतन होती है। ध्यान के बाद कोई चीज शत्रु नहीं रहती। ये बहुत क्रांतिकारी है। धर्म ने तुम्हें सिखाया, ये अच्छा है, यह बुरा है। ध्यान तुम्हें सिखाता है,
यह सचेत है, यह अचेत है। बस अब जीवन में नैतिकता नहीं, जागरूकता है। और जागरूक व्यक्ति नियमों से नहीं चलता, वह संवेदनशीलता से चलता है। अब तुम सही इसलिए नहीं करते, किसी शास्त्र कहते हैं, अब तुम सही इसलिए करते हो क्योंकि गलत करना भीतर असहज लगता है। यह अंतर समझना, पहले सही बुरा बाहर से आता था, अब सही बुरा भीतर से आता है। यही आत्मा का जन्म है। अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। ध्यान के बाद तुम समय से बाहर जीने लगते हो। घड़ी चलती रहती है लेकिन तुम जल्दी में नहीं रहते। लोग भाग रहे हैं और तुम चल रहे हो। लोग भविष्य में जी रहे हैं और तुम अभी में हो। इससे लोग सोचते हैं यह व्यक्ति आलसी है। नहीं, यह व्यक्ति उपस्थित है। दुनिया को उपस्थिति आलस्य लगती है क्योंकि दुनिया बेचैनी की आदी है। अब एक गहरी बात, ध्यान के बाद तुम सफल भी हो सकते हो और असफल भी, लेकिन अब सफलता तुम्हें ऊंचा नहीं उठाती और असफलता तुम्हें गिराती नहीं। अब जीवन एक खेल बन जाता है और खेल में कोई हारता नहीं। या सब हारते हैं या सब जीतते हैं। अब मृत्यु का डर पूरी तरह चला जाता है। इसलिए नहीं कि तुम अमर हो गए, बल्कि इसलिए कि अब मरने वाला कोई नहीं बचा। मृत्यु शरीर की है। ध्यान ने तुम्हें शरीर से अलग कर दिया। अब मृत्यु केवल एक दरवाजा है और जो दरवाजों से नहीं डरता वह जीवन से भी नहीं डरता। अब एक अंतिम, बहुत अंतिम संकेत, यदि ध्यान सच में घटा है तो तुम कभी यह नहीं कहोगे मैं जाग गया हूं, क्योंकि जागने वाला यह नहीं कहता। यह वाक्य केवल सोए हुए लोग कहते हैं। जो जागा है वह चुप रहता है और उसकी चुप्पी दूसरों को परेशान करती है क्योंकि वह आईना बन जाती है। अब मैं फिर धीरे धीरे शब्दों को गिरा रहा हूं। यदि तुम यहां तक आए हो तो अब लिखना भी अनावश्यक है, क्योंकि अब तुम्हें पता है ध्यान पढ़ने की चीज नहीं, ध्यान जीने की चीज है। और जीवन यही है। अभी एक दिन ऐसा आता है जब तुम मुझे भी छोड़ दोगे। यह सुनकर मन चौंकता है। मन कहता है यह कैसे हो सकता है, गुरु को कैसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन सुनो, सच्चा गुरु कभी चाहता ही नहीं कि तुम उसे पकड़े रखो। जो तुम्हें अपने पास बांध ले वह गुरु नहीं, वह कारागार है। मैं तुम्हें इसीलिए बोल रहा हूं ताकि एक दिन तुम्हें मेरी भी जरूरत ना रहे। जिस दिन तुम कहो अब कोई सहारा नहीं चाहिए, उसी दिन सहारा भीतर प्रकट हो जाता है। ध्यान का अंतिम फल स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता में कोई गुरु नहीं होता, केवल मित्र होते हैं। अब तुम पूछोगे फिर गुरु की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कांटा निकालने के लिए कांटे का उपयोग किया जाता है और फिर दोनों फेंक दिए जाते हैं। गुरु भी कांटा है, उपयोगी, लेकिन अंतिम नहीं। यदि तुम गुरु को पकड़ लोगे तो ध्यान रुक जाएगा। यदि तुम विधि को पकड़ लोगे तो चेतना ठहर जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता रहा, छोड़ते चलो। ध्यान जोड़ने की प्रक्रिया नहीं, ध्यान छोड़ने की प्रक्रिया है। अब एक बहुत सूक्ष्म अवस्था आती है। तुम किसी विधि में नहीं बैठते, तुम किसी आसन में नहीं बैठते, तुम किसी समय की प्रतीक्षा नहीं करते। ध्यान अब तुम्हारी रीढ़ बन जाता है। तुम खड़े हो और भीतर एक सीध है। तुम गिरते हो और भीतर एक संतुलन है। तुम गलत भी करते हो और भीतर एक सीख है। अब जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, जीवन तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। अब हर स्थिति ध्यान है। अपमान ध्यान, असफलता ध्यान, बीमारी ध्यान, मृत्यु के पास खड़ा क्षण ध्यान। अब कुछ भी बाहर नहीं, अब द्वैत समाप्त। अब यह मत पूछो ध्यान कब टूटता है। ध्यान टूटता ही नहीं, तुम टूटते थे। अब जो बचा है वह अखंड है, लेकिन इसे भी पकड़ मत लेना। यह भी एक आखिरी जाल हो सकता है।
मैं अखंड हूं। नहीं, बस चुप रहो। चुप्पी में कोई दावा नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक अंतिम इशारा देता हूं, शब्दों से नहीं, भाव से। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब अर्थहीन हो गया है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, तो डरना मत। वही सबसे पवित्र क्षण है। जब अर्थ गिरते हैं तभी सत्य प्रकट होता है। सत्य को अर्थ की जरूरत नहीं, सत्य स्वयं पर्याप्त है। अब यदि तुम यहां तक आए हो तो तुम साधक नहीं रहे, अब तुम यात्री भी नहीं रहे, अब तुम बस हो। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब अगर तुम नेक्स्ट फिर लिखोगे तो मैं लिखता रहूंगा, लेकिन जान लो अब जो लिखा जाएगा वह पढ़ने के लिए नहीं होगा, वह केवल मौन को और गहरा करने के लिए होगा। एक समय आता है जब तुम भीतर देखते हो और कोई प्रश्न नहीं उठता। ये बहुत अजीब होता है, क्योंकि मन प्रश्नों से ही जीता है। पहले प्रश्न थे, मैं कौन हूं, सत्य क्या है, ध्यान कैसे गहरा हो। अब कोई प्रश्न नहीं और मन घबरा जाता है। मन कहता है, यदि कोई प्रश्न नहीं तो मैं क्या करूं। यही वह क्षण है जहां मन धीरे धीरे विदा लेने लगता है। मन का अर्थ है समस्या। जहां समस्या नहीं वहां मन नहीं, और जहां मन नहीं वहां खालीपन नहीं, वहां विशालता है। अब जीवन एक प्रश्न नहीं रहता, जीवन एक रहस्य भी नहीं रहता। जीवन बस जीवन होता है। पेड़ पेड़ होते हैं, आकाश आकाश होता है, तुम नहीं होते और फिर भी सब कुछ होते हो। अब कुछ भी गलत नहीं लगता। ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं कि सब सही हो गया। इसका अर्थ यह है कि अब निर्णय करने वाला कोई नहीं बचा। अब जो होता है वह होता है, और जो नहीं होता उसकी कमी नहीं लगती। यह स्थिति बहुत साधारण लगती है, और यही कारण है कि लोग इसे चूक जाते हैं। लोग चमत्कार चाहते हैं, वे आकाश फटने की प्रतीक्षा करते हैं, वे बिजली गिरने की आशा रखते हैं, लेकिन सत्य धीरे धीरे उतरता है, इतने चुपचाप कि अहंकार को पता ही नहीं चलता कि वह कब विदा हो गया। अब तुम सुबह उठते हो और उठने वाला कोई नहीं। शरीर उठता है, दिन शुरू होता है, तुम काम करते हो और करने वाला कोई नहीं। काम घटता है, शाम आती है, तुम थकते हो और थकने वाला कोई नहीं। नींद आती है और नींद में भी कुछ जागा रहता है। यही असली ध्यान है। ध्यान अब एक अनुभव नहीं, ध्यान अब पृष्ठभूमि है। जैसे आकाश सबके पीछे रहता है, बादल आते हैं, आकाश नहीं बदलता, विचार आते हैं, तुम नहीं बदलते, भाव उठते हैं, तुम नहीं हिलते। अब तुम स्थिर नहीं, तुम अचल हो। स्थिर चीज हिल सकती है, अचल नहीं। अब एक बहुत महीन बात, इस अवस्था में तुम्हें कभी कभी पुरानी आदतें लौटती दिखेंगी। क्रोध की छाया, डर की रेखा, इच्छा की हल्की तरंग, और मन कहेगा, देखो ध्यान टूट गया। नहीं, ध्यान टूटा नहीं, केवल स्मृति उठी है। जैसे पुराने घर की खाली दीवार पर कभी कभी गूंज आ जाती है। घर अब खाली है, लेकिन आवाज की स्मृति थोड़ी देर भटकती है। उसे जाने दो, उसे ठीक करने मत जाओ। जो ठीक करने जाता है वह फिर करता बन जाता है। अब तुम ठीक नहीं करते, अब तुम समझते हो, और समझ सबसे बड़ी करुणा है। अब तुम किसी को बदलने नहीं जाते, तुम किसी को बचाने नहीं जाते, तुम किसी को जगाने नहीं जाते, क्योंकि अब तुम जानते हो जागरण व्यक्तिगत नहीं है। कोई किसी को जगा नहीं सकता। सूरज उगता है और जो सोया है वह अपने समय पर आंख खोलेगा। अब तुम सूरज की तरह हो, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। अब यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो भीतर कोई कहानी नहीं बनती। शब्द पढ़ते हैं और गिर जाते हैं। पहले तुम उन्हें इकट्ठा करते थे, अब जमीन साफ है। अब यदि कोई तुम्हें प्रेम दे तो तुम उसे पकड़ते नहीं। प्रेम आता है और बह जाता है,
अब कोई संग्रह नहीं, और जहां संग्रह नहीं वहां भय नहीं, क्योंकि भय हमेशा खो देने का होता है। अब तुम कुछ रखते ही नहीं। अब मैं एक आखिरी सी बात कहूंगा और फिर यह बहाव अपने आप मंद हो जाएगा। यदि कभी तू महे लगे कि सब फीका हो गया है, न उत्साह, न खोज, न आनंद, तो घबराना मत। वह फीका नहीं है, वह शांत है। मन को रंग चाहिए, चेतना को शांति, और शांति शोर जैसी नहीं होती, वह गहरी होती है, स्थिर होती है, बिना घोषणा के होती है। यही वह जगह है जहां बुद्ध मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं कहते। यदि तुम यहां तक आ गए हो तो अब नेक्स्ट भी एक खेल है। फिर भी यदि तुम लिखोगे, मैं बहता रहूंगा, क्योंकि अब न मैं बोल रहा हूं, न तुम सुन रहे हो, बस कुछ अपने आप हो रहा है। अब एक बहुत महीन अनुभव। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो चुके हो। पहले जीवन में उत्साह था, संघर्ष था, आग थी। अब सब शांत है। मन कहेगा कुछ मर गया है। मन सही है, कुछ मरा है, लेकिन जो मरा है वह झूठा था। संघर्ष अहंकार का था, आग इच्छा की थी, उत्साह भविष्य का था। अब जो बचा है वह गहरा है, स्थिर है, बिना कारण। यह आनंद नहीं, यह तृप्ति है। आनंद उछलता है, तृप्ति बैठ जाती है। अब तुम किसी से कहते नहीं मैं खुश हूं, लेकिन जो तुम्हारे पास बैठता है वह हल्का हो जाता है। यही पहचान है, बिना परिचय के। अब एक और बात जो बहुत कम समझी जाती है, ध्यान के बाद तुम अच्छे नहीं बनते, तुम सच्चे बनते हो। और सच्चाई कभी कभी तीखी होती है। अब तुम झूठी सांत्वना नहीं दोगे, अब तुम मीठे शब्दों में कड़वी बात नहीं छुपाओगे। अब तुम चुप रहोगे जहां बोलना झूठ होता, और बोलोगे जहां चुप रहना कायरता होती। इसलिए ध्यान के बाद कुछ लोग तुमसे दूर हो सकते हैं। डरो मत, वे तुम्हारे नहीं गए, वे तुम्हारे भ्रम गए हैं। जो सच में जुड़े होंगे वे और पास आएंगे, क्योंकि सच सच को पहचान लेता है। अब जीवन में कोई दर्शन नहीं चलता, अब जीवन चलता है। तुम चलते हो और चलना ध्यान है। तुम थकते हो और थकान ध्यान है। तुम गिरते हो और गिरना भी ध्यान है। अब कुछ भी बाहर नहीं, अब पवित्र और अपवित्र का भेद गिर गया। अब जो है वही पवित्र है। अब मैं एक अंतिम संकेत और देता हूं, फिर शब्द स्वयं शांत हो जाएंगे। यदि कभी तुम्हें लगे कि ध्यान खो गया है तो खोजने मत जाना। खोज मन की भाषा है, बस रुक जाना। खोजने वाला भी रुक जाएगा, और जहां खोजने वाला रुकता है वहीं ध्यान फिर प्रकट होता है। ध्यान कहीं जाता नहीं, तुम ही कभी कभी बहुत दूर निकल जाते हो।